अगर यदि आप लोगों को नहीं है पता माता सीता की अग्नि परीक्षा की कथा, तो अगर यदि आप लोग जानना ही चाहते हैं तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब पता हो जाएगा आप लोगों को। तो नमस्कार दोस्तों, जानिए माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में। माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सीता माता का अग्नि परीक्षा हुआ था जरूर, लेकिन वो असली सीता माता नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माता सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था तो वो हमारे असली सीता माता नहीं थे। तो अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि अगर यदि वो हमारे असली सीता माता नहीं थे तो फिर वो कौन थे? बताओ हमें, वो कौन थे जब वो असली सीता नहीं थे? तो बताइए हम लोगों को। रुको बताते हैं। थोड़ा सा शांति रहो और थोड़ा सा धीरज रखो। मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे और आप लोग बिल्कुल समझ पाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, बीच में छोड़कर कभी मत चला जाना, नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सीता माता नहीं है तो फिर कौन है। आप लोग तो यूं ही आधा घंटा बैठकर कहीं पर भी बातें कर लेते हो, उससे आपको क्या मिलता है? अगर यदि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, सुनेंगे, तो हो सके कि आपको सच्चाई पता चल जाए कि आखिर वो है कौन। जैसे राम जी लंका से लाकर और उन्हें राम जी अग्नि परीक्षा देने बोला था, आखिर वो है कौन? क्या सीता मैया को रावण ने चुराया था? अगर यदि वो सीता माता नहीं थे तो फिर वो कौन थे? तो फिर रावण ने किसको चुराया था? आखिर वो कौन था जिसने सीता माता का रक्षा किया था, सीता माता के भलाई के लिए 12 बरस तक? राम जी। ये उस समय की बात है, एक बैदबत्ती नाम की एक औरत थी और वो औरत भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। मतलब ये है कि विष्णु भगवान से विवाह करना चाहते थे। अचानक एक ऐसा घटना हुआ था कि उस औरत ने एक जगह पर हवन कुंड बनाकर पूजा करती थी और विष्णु भगवान की जाप करती थी। और उसी समय रावण ने अपनी उड़ान पर बैठकर उसी रास्ते से लंका जा रहे थे। फिर क्या हुआ सुनो। फिर ये हुआ कि जब रावण लंका जाता था तो उसी रास्ते के बीच में रावण की नजर धरती पर पड़ी थी। जब रावण का नजर धरती पर पड़ी थी तो रावण ने उस औरत को धरती पर देख लिया था। फिर इसके बाद क्या हो दोस्तों, सुनाते हैं। जब रावण ने उस औरत को देख लिया तो रावण उसी समय नीचे आ गया था और उस बैदबत्ती औरत से रावण बातें करने लग गया था। और बातें करते करते रावण ने बोला कि तुम किसकी पूजा करते हो? तो उस औरत ने बोला कि मैं विष्णु भगवान का पूजा करता हूँ और मैं विष्णु भगवान से विवाह करना चाहता हूँ। तब रावण ने बोला उस औरत से कि विष्णु का पूजा करने से क्या मिलेगा? सुंदरी, तुम बहुत अच्छी हो, विष्णु को छोड़ो और तुम मेरे साथ लंका चलो, वहाँ पर तुम्हें बहुत ऐश मस्ती मिलेगा। तब बैदबत्ती औरत ने बोला कि मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। फिर रावण ने उस औरत का बात सुनकर बहुत भड़क उठा और रावण उस बैदबत्ती औरत का केस पकड़ लिया और रावण केस पकड़ के खींचने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बलपूर्वक तुम्हें उठाकर लंका ले जाऊंगा। तब बैदबत्ती औरत ने क्या किया, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। उस बैदबत्ती औरत ने तो रावण के हाथ से तो केस नहीं छुड़ा पाया था, तो उस औरत ने अपने ही हाथों से अपना केस काट डाला था और अपना ही केस काटने के बाद उसी हवन कुंड में अपनी समाधि दे दी थी। अब आगे सुनो, आगे क्या हुआ। आगे वही हुआ कि कोई औरत जाकर सीता माता के रूप में राम जी के साथ बन गई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बात विष्णु भगवान को कैसे पता की? वो औरत हमसे प्रेम करते थे और हमसे विवाह करना चाहते थे। देखो भाई, वो तो विष्णु भगवान है, उसको क्यों नहीं पता होगा? अगर यदि आप लोग जानना ही चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस समय रावण ने उसका केस पकड़ा था तो उसी समय बैदबत्ती ने अपना शरीर को हवन कुंड में डाल दिया था। और जब अपना शरीर हवन कुंड में डाल दिया था तो उस हवन कुंड का धुआं पूरा वर्मान में छा गया था। तब विष्णु भगवान ने वहाँ पर आया था। उस समय रामती नहीं थे, उस समय लक्ष्मी नारायण विष्णु थे, लेकिन वो राम जी के रूप में आए थे। और उसी समय दोनों का बातचीत हो गया था, क्योंकि विष्णु जी को पता था ऐसा होने वाला है।
श्री राम लक्ष्मण हनुमान धरती पर क्यों आए थे, ये सब के सब पहले से ही सत्य था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैदबत्ती और विष्णु भगवान के बीच क्या बात हुई थी। भगवान विष्णु ने पूछा था कि बैदबत्ती तुमने ये क्यों किया। तब बैदबत्ती ने बताया है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान ने बोला कि जब तुम हमसे विवाह करना चाहते हो तो फिर तुम क्यों मरने के लिए जा रहे हो। तब बैदबत्ती ने कहा कि हे नारायण, मैं क्या करूँ, ये दुष्ट रावण ने तो मेरे केस को छूकर मुझे दोषित कर दिया है और मैं इसीलिए हवन कुंड में अपना जान देने के लिए जा रही हूँ। तब नारायण ने बैदबत्ती से कहा है कि बैदबत्ती तुम इस प्रकार से मरने से क्या होगा। तब बैदबत्ती ने नारायण से पूछा कि अब मैं क्या करूँ, बताए ना नारायण, मैं आपकी काम कैसे आऊँ, बताए ना नारायण, मैं आपके साथ कैसे दूँ। तब नारायण ने बताया था कि वो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, तभी से ये सारे के सारे कहानी बनी चली आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाई लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो सीता माता नहीं था तो कौन था। अगर यदि आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। अगर यदि आप लोगों को हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यदि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अच्छा सुनने को मिला हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। आप चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।